हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त योगेंद्र और हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। अब तक हम परसेंटेज की 5 क्लास पढ़ चुके हैं। यह हमारी छठी क्लास रहने वाली है। तो हम जो ये टाइप लेके आए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे राजस्थान के एग्जाम हो, जैसे पटवारी हो, रीट हो, या फिर सेंटर के एग्जाम में एसएससी हो, रेलवे हो। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं इस क्लास में आगे। देखिए, जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई स्कूल है जिसमें 70% क्या है, लड़के हैं, 70% क्या है जिसमें गर्ल्स हैं। अब क्या कह रहा है, जो लड़कों की संख्या है ना, लड़कों की संख्या आपको कितनी दे रखी है, लड़कों की संख्या आपको दे रखी है 510। तो आपसे क्या कह रहा है, विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगी। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है उसको नोट डाउन कर लो पहले। देखो, अगर 70% लड़कियां हैं तो देखो, कुल विद्यालय में हमेशा 100% बच्चे होंगे, 100% बच्चे, जिसमें से कुछ लड़कियां होगी, कुछ लड़के होंगे। ठीक है। जैसे आपको अभी तो ये एग्जांपल स्टूडेंट का है। मान लो आपको ऐसा दे रखा है, कोई एक ऐसी कॉलोनी है जिसमें 30% लोग चाय पीते हैं, 20% कॉफी पीते हैं, और 20 मतलब बाकी के कुछ ही नहीं पीते हैं। तो आपको हमेशा कोई भी चीज़ 100% माननी है। तो फिलहाल यहाँ देखिए, अपन को देखो लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है, लड़कियों की परसेंटेज। देखो, लड़कियों को अपन गर्ल्स से डिनोट, जी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। लड़कियों को किससे डिनोट कर रहे हैं, जी से। देखो, गर्ल्स की परसेंटेज अपन को कितनी दे रखी है, गर्ल्स की परसेंटेज अपन को कितनी दे रखी है, गर्ल्स की परसेंटेज दे रखी है अपन को 70%। ठीक है। इसका मतलब बॉयज की कितनी हो गई, बॉयज की कितनी हो गई, बॉयज की परसेंटेज, बॉयज की हो गई 30%। ठीक है। ये सबको समझ में आ गया कैसे निकाली। देखो, 30% ऐसे निकाली। कोई चीज़ हमेशा 100% होती है अपने आप में। तो देखो, गर्ल्स इसमें जो विद्यालय है, विद्यालय में या तो लड़कियां होंगी या लड़के होंगे, दो ही चीज होंगी ना। जिसमें अपन को दे रखी है, गर्ल्स दे रखी 70%, तो बाकी बचे लड़के। तो अपन को 70% की जो लड़कियां हैं, लड़कियां तो अपन को निकालनी है। लड़कों की संख्या जो 30% है, वो कितनी दे रखी है, 510। ठीक है ना। 30% की वैल्यू अपन को कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 510। तो अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, अपन को वैल्यू चाहिए 70% की। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको बिल्कुल पता है। बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। तो 510 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 510 किसकी वैल्यू है, 30% की। ठीक है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है। देखो, कुल विद्यार्थियों की संख्या की पूछा है। देखो, अगर गर्ल्स गर्ल्स की पूछता ना तो अपन 70 से इंटू कर देते। कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है तो अपन क्या करेंगे, 100 से इंटू कर देंगे। ठीक है। 0 से 0 कट गई। अब देखो किससे कटेगा, 3 से कितनी बार कट गया, 3 एकम 3, 2 एक, 2 शेषफल बचिया। तो ये कितना बन गया, 21। तो 3 सत्ते 21, तो ये कितना हो गया, 1700। तो उस स्कूल में कुल बच्चे कितने हैं, 1700। देखो, अब ये तो हो गए अपने पास टोटल स्टूडेंट, टोटल। अब मान लो आपके पास लड़कियां पूछता तो गर्ल्स पूछता, गर्ल्स पूछता ना, तो आप अपन क्या करते हैं, 510, 510 बटा 30 इंटू क्या कर देते, 70। तो देखो, ये तो अपन ने देख लिया था, ये इससे कितनी बार कट रहा था, ये कट रहा है 17 बार। तो 17। ठीक है। अब ये इसको 117 को अगर 70 से इंटू कर लेंगे तो क्या आ जाएगी अपने पास, लड़कियां। तो कितने आ जाएगा, 7 7 गुणे 49, 9, हाथ से लगी 4, 7 और 4 11। ठीक है। तो ये क्या आ गया, 1190 अपने पास क्या आ गई, लड़कियां। अब देखो, अपना आंसर चेक करते हो, कर सकते हो आप। लड़कियां और लड़कों को जोड़ने पे अपने क्या आना चाहिए, 1700 आना चाहिए। लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 1700। देखो, 1190 तो ये हो गए। अगर इसमें जब क्या जोड़ेंगे अपन, 1190 जोड़ने पे क्या आना चाहिए अपना, अपना आना चाहिए 1700। 0 से 0, 9 और 1 10 की 0, ये देखो 5 और 6 7, तो ये 1700 आ गया ना। इसका मतलब लड़कियां कितनी हो गई इसमें, लड़कियां तो हो गई 1190। और अपन अपन से क्वेश्चन में पूछा था कि कुल संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या अपने पास कितनी आ गई, 1100। तो देखो, एक बार फिर समझ लो, किसी की समझ में नहीं आया तो देखो, क्वेश्चन में अपन को कह रहा है कोई विद्यालय, विद्यालय में 70% लड़कियां हैं, और जो अपन को सॉरी, अपन को लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है, लड़कों की संख्या अपन को दी हुई है 510।
तो अपन से इसमें क्या पूछ रहा है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब देखो आपको सबको ये समझा दिया गया है कि कोई भी चीज हमेशा अपने आप में 100% होती है। जैसे कोई विद्यालय है, विद्यालय में या तो लड़के होंगी या लड़के होंगे, इसके अलावा तो और कोई नहीं होगा, टीचर को इसमें काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो गर्ल्स गर्ल्स हैं, गर्ल्स 70% हो गई, तो बॉयज कितने बचे 30%। अपन को 30% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30% की वैल्यू दी है 510, तो अपन को चाहिए 100% की वैल्यू, तो अपन इंटू 100 करके वैल्यू निकाल लेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी आ गए 1700। अब देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्यालय में, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। देखो एक बार फिर पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई स्कूल है, स्कूल में क्या है 60% लड़के हैं और जो लड़कियों की संख्या कितनी है 972, तो अपन से पूछ रहा है उस स्कूल में लड़के कितने हैं। उस स्कूल में इस बार लड़के पूछ रहा है, कुल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं पूछ रहा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अपन को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है जो बॉयज है ना, बॉयज कितने हैं, बॉयज दे रखे हैं अपन को 60%। ठीक है, बॉयज दे रखे हैं 60%, इसका मतलब गर्ल्स कितनी हो गई, गर्ल्स हो गई अपने पास, गर्ल्स कितनी हो गई 40%, गर्ल्स कितनी हो गई 40%। यहां तक सबके समझ में आ गया ना। देखो इन दोनों का योग हमेशा 100 होना चाहिए, तो इन दोनों के योग हमेशा 100 होना चाहिए। तो जब अपन को 60% बॉयज दे रखे हैं तो बाकी की बची सारी गर्ल्स, तो 40% गर्ल्स बची। अब देखो 40% की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है 972, 40% की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 972, 40% की वैल्यू आपको दी है 972। ठीक है, ये क्वेश्चन में दी हुई है। अब अपन को वैल्यू कितने की चाहिए, अब अपन को वैल्यू चाहिए 60% की। 60% की क्यों चाहिए, देखो 60% की इसके लिए चाहिए, अपन को सिर्फ इस बार लड़के निकालना है, इस वजह से जो लड़कों का प्रतिशत है ना उससे गुणा करते हैं। अगर अपन को टोटल पूछता ना तो 100 से गुणा कर लेते हैं। अपन को तो बॉयज चाहिए, तो क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज निकालने के लिए अपन ऊपर तो रख देंगे लड़कियां 972, और जो अपन को गर्ल्स का परसेंटेज दे रखा है 40, नीचे वो रख देंगे, इंटू कर देंगे 60 से। देखो 60 से इंटू क्यों किया, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज चाहिए। अब देखो ये 10 से 10 कट गया। ठीक है, अब 4 से काट लो इसको, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, एक बचा 4 चौको 16, 4 चौको 16, फिर 4 तिया 12। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 तिया 12। ठीक है, अब इंटू 6 कर लो, इंटू 6 करोगे तो क्या आएगा, 6 तिया 18 का 8, हासिल लगी 1, 24, 25 का 5, हासिल लगी 2, 12, 12, 13, 14, क्या आ गया आपके पास 1458। तो नंबर ऑफ बॉयज आपके पास कितने आ गए 1458। अब देखो, अब अपन से मान लो नंबर ऑफ, ये तो आपका आंसर तो हो गया, वैसे तो यहां तक आपके ये उत्तर हो गया। अपन को इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। अगर मान लो आपसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ लेते तो आप कैसे निकालते, अगर आपके पास टोटल पूछ लेते तो आप कैसे निकालते, 972 बटा क्या करते 40, इंटू क्या करते 100। ठीक है ना। अब देखो 10 से 10 कट गई, ये कितनी बार कट रहा था, ये इससे कट रहा था 243, 243, तो ये आपके पास क्या आ गया 2430। मतलब इतने कुल इतने बच्चे होते। अब देखो इसको आप चेक कर सकते हो, अपन ने जो आंसर निकाला है उसको जोड़ने पे ये आना चाहिए था। अपन ने देखो नंबर ऑफ बॉयज आ गए 1458 और गर्ल्स कितनी है 972, 972। तो देखो 8 और 2 10 की 0, हाथ से लगे 1, 5 और 7 12, 13 का 3, हाथ से लगे 1, 9 और 4 13, 14 का 4, हाथ से लगे 1, तो ये क्या आ गया 2430। यही तो अपना उत्तर आया 2430। कुल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 2430, जिसमें से ये तो है अपने पास बॉयज और ये हैं अपने पास गर्ल्स। ठीक है, और ये अपने पास हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो एक बार क्वेश्चन को फिर समझते हैं। क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है। अपन को क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ बॉयज कितने दे रखे हैं 60%, जो परसेंटेज ऑफ बॉयज कितनी है 60%, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स अपन ने निकाली 40%, 40% कैसे निकाली, कुल परसेंटेज हमेशा 100 होती है बॉयज और गर्ल्स की दोनों को जोड़ने पे, तो अपने पास 60 में जब 100 में से 60 घटाए तो 40 बची। ठीक है, अब अपन को 40% की वैल्यू कितनी दी है, 40% की वैल्यू दी है 972।
उससे और फिर अपन को निकालनी किसकी है, बॉयज की निकालनी है, तो अपन 60 से गुना कर देंगे। ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ बॉयज आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखो आपके सामने दो नए क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। कितने परसेंट लड़कियां, 70% लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या आपको दे रखी है 510। तो पूछ रहा है लड़कों व लड़कियों की संख्या का अनुपात होगा। आपसे क्या कह रहा है, आपको विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है, 70%। लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है, 510। तो आपसे पूछ रहा है उस विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का रेशो, उनका अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। अपन को जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको पहले नोट डाउन कर लेंगे। देखो अपन को लड़कियों की गर्ल्स है, जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स की परसेंटेज कितनी दे रखी है, गर्ल्स की परसेंटेज दे रखी है 70%। ठीक है, अपन बॉयज की परसेंटेज निकाल सकते हैं। बॉयज की परसेंटेज कितनी आ गई, बॉयज की परसेंटेज आ गई अपने पास 510। बॉयज की परसेंटेज कितनी आ गई, 510। देखो अब अपन से क्या कह रहा है, लड़कों ये इसमें अपन को जो लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है, लड़कियों की संख्या दे रखी है अपन को कितनी दी हुई है, 510। सॉरी, लड़कों की दे रखी है 510। लड़कों की कितनी दे रखी है, 510। ये देखो अपन ने यहाँ गलती से कुछ और लिख दिया। बॉयज की परसेंटेज कितनी हो गई, बॉयज की परसेंटेज इसका मतलब हो गई 30%। जब कुल 70, कुल अपने पास कितनी है 100%, जिसमें 70% गर्ल्स की है, तो बॉयज की कितनी हो गई 30%। अपन को 30% की वैल्यू कितनी दी है, 510। तो देखो 30% की वैल्यू अपन को पहले क्या निकालोगे आप, गर्ल्स निकालो। तो गर्ल्स निकाल, नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो ये नंबर ऑफ गर्ल्स है। ठीक है, इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ऊपर 510 रख देंगे, नीचे 30 रख देंगे। एक बार आपको बताएंगे कि क्यों रख रहे हैं, इंटू 70 कर देंगे। क्यों करेंगे, देखो अपन को नंबर ऑफ बॉयज कितनी दी हुई है 510, उनका परसेंटेज कितना है 30%। अपन को वैल्यू कितने की चाहिए, अपन को वैल्यू चाहिए 70% की, क्योंकि 70% गर्ल्स है। तो देखो एक जीरो से एक जीरो गई, ये इससे कितनी बार कट गया, ये इससे 3 एकम 3, और फिर कितना बचा 3 सत्ते 21। तो ये कितना आ गया, ये आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ गया, 7 7 49, और हाथ से लगे 4, 7 और 4, 7 और 4 11, 7 और 4 11 आ गए ना। 7 7 7 7 49, 7 और 4 बिल्कुल 11। ठीक है, ये आपके पास आ गया 1190। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई 1190। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, रेशो। रेशो किसका पूछ रहा है, रेशो पूछ रहा है लड़कों और लड़कियों का। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, कोई भी एक वैल्यू आपसे किसका रेशो पूछ रहा है, लड़के और लड़कियों का। ठीक है, तो आप ऊपर रख लो बॉयज, या नीचे रख लो गर्ल्स। तो बॉयज कितना आ गया 510, और गर्ल्स की कितना आ रहा है 1190। अब देखो काट लो, जीरो से जीरो कट गया। ये अब किससे कटेगा, 17 से 51 किससे कट रहा है, 17 से। 17 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार। 17 से कितनी बार कट रहा है, और ये 17 से कितनी बार कटेगा, 7। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना आ गया, 3:7, जो अपने क्वेश्चन का आंसर है। देखो एक बार किसी की समझ में नहीं आया तो एक बार फिर देख लो। अपन से क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लड़कियों की प्रतिशत दे रखी है अपन को 70%, अपन को बॉयज की संख्या दे रखी है 510। तो आपसे पूछ रहा है लड़के व लड़कियों का अनुपात पूछ रहा है। तो देखो गर्ल्स की परसेंटेज अपन ने 70% दी हुई है, बॉयज की निकाल लेंगे 30%, क्योंकि कुल 100% होता है। तो बॉयज की परसेंटेज दी हुई है 30%, और इनकी वैल्यू है 510। तो अपन 70% की वैल्यू निकाल लेंगे जो नंबर ऑफ गर्ल्स के बराबर होगा। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ जाएगी 1190। अब रेशो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, बॉयज अपॉन गर्ल्स करके और इनकी संख्या रख देंगे, अपने पास उत्तर आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। क्या कह रहा है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या 972 है। लड़कियों की संख्या कितनी है, 972। तो आपसे पूछ रहा है कि है ना लड़कों की संख्या लड़कियों से कितनी अधिक होगी। मतलब आपको कह रहा है लड़के ज्यादा होंगे, लेकिन कितने ज्यादा होंगे ये आपको निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी को 60%, लड़के कितने हैं
लड़के हैं देखो 60%, ठीक है, आपको दे रखा है लड़के कितने हैं 60%। अब देखो आपको लड़कियों का प्रतिशत दी हुई नहीं है, तो लेकिन अपन लड़कियों का प्रतिशत निकाल सकते हैं। लड़कियों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लड़कियों का प्रतिशत देखो कुल हमेशा 100 होता है, तो जब अपन को 60% बॉयज दी हुए है तो इसका मतलब 40% गर्ल्स हो गई, तो गर्ल्स कितनी हो गई 40%, ठीक है। अब आपको 40% की जो लड़कियों की संख्या कितनी दी हुई 972, तो ये 40% की वैल्यू कितनी हो गई 972। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? देखो अपन ने कुछ नहीं किया, गर्ल्स की परसेंटेज निकाली है 100 में से माइनस करके, और अपन को इसकी वैल्यू दी हुई है गर्ल्स की, नंबर ऑफ गर्ल्स 972। अब दोनों को बराबर करके दोनों को बराबर कर देंगे अपन। देखो अब एक काम करो, अब आपको क्या निकालना है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से कितनी अधिक होगी। देखो अब आप एक चीज यहां से देख के बताओ, जो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 60% और 40% का कितना आ रहा है 20%, तो इसका मतलब अपन को 20% की वैल्यू चाहिए ना। 20% की वैल्यू इसलिए चाहिए क्योंकि अपन को इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 60% और 40% का डिफरेंस कितना आ रहा है 20%। इसका मतलब जो 20% वैल्यू आएगी वो अपने प्रश्न को उत्तर रहने वाली है, तो अपन तो सीधा ही 20% निकालेंगे ना भाई। पहले अपन क्वेश्चन को आप ऐसे भी हल कर सकते हो, पहले आप 60% की वैल्यू निकालो, फिर आप 40% की वैल्यू निकालो, फिर 60 जो वैल्यू आती है, मान लो 1000 आती है और ये 600 आती है, तो 1000 में 600 माइनस करो, तो वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इस वजह से अपन सीधा ही 20% की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखो डिफरेंस क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे 972। देखो 972 क्या करेंगे 972, देखो 972 अपॉन क्या करेंगे 972 अपॉन 40, 972 अपॉन 40 इंटू क्या कर देंगे 20। तो देखो ये इससे 2 बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, और तो इससे काट लो, 2 चौको 8, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 छिक्के 12। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, जो लड़के हैं ना, लड़के कितने अधिक होंगे, लड़के 486 अधिक होंगे लड़कियों की संख्या से। इसका मतलब देखो आपको यहाँ पे ये दी हुई है गर्ल्स की संख्या। अगर आप सीधा बॉयज की संख्या निकालना चाहो तो बॉयज की संख्या कैसे निकालोगे, बॉयज की संख्या आप इस तरह से निकाल लो। देखो जो लड़कियां हैं, लड़कियां आपको कितनी दी है 972। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन अपन को कह रहा है, अपन ने सॉल्व करके निकाले ना 486, 486 क्या अधिक है 486 लड़कियां लड़के अधिक हैं लड़कियों की संख्या की बजाय। तो जब अपन 486 को इसमें जोड़ देंगे तो अपने पास नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे। तो 6 2 8, फिर 7 और 6, 7 और 6 15, 15 का 5 हासिल लगी 1, 9 और 4, 9 और 4 13, तो ये क्या आ गया 1458 बॉयज आ गए, ठीक है। बॉयज कितने आएंगे 1458। वैसे अपन को क्वेश्चन में यहां तक ही पूछा हुआ था, डिफरेंस पूछा है इन दोनों का, तो जो अपना आंसर आ गया 486। और अगर बॉयज को पूछता तो आप इसमें गर्ल्स के में डिफरेंस को ऐड करते तो बॉयज की संख्या आ जाती। बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में। देखो आपके सामने 2 नए क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है किसी गांव की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 6000 हो गई, तो प्रतिशत वृद्धि बताइए। क्या कह रहा है, कोई गांव है जिसमें पहले पॉपुलेशन कितनी थी 4000, अब पॉपुलेशन कितनी हो गई 6000, तो आपसे पूछ रहा है कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन को क्या करना होगा, देखो जब अपन को वृद्धि निकालेंगे तो वृद्धि निकालने के लिए सबसे पहले निकालो कि भाई वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि कितने की हुई निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो पहले कितना था, पहले था 4000, पहले कितना था 4000, ठीक है। और अब कितने हो गई, अब हो गई 6000, अब कितनी हो गई 6000, इसके मतलब वृद्धि कितने की हो गई, वृद्धि हो गई 2000 की, ठीक है ना, 2000 की वृद्धि हो गई। अब देखो वृद्धि कितने पे हुई है, वृद्धि हुई है 4000 पे। अपन देखो इसका जब ये निकालेंगे परसेंटेज वृद्धि, तो परसेंटेज वृद्धि निकालेंगे अपन, तो परसेंटेज वृद्धि कैसे निकालेंगे, परसेंटेज वृद्धि कैसे निकालेंगे, डिफरेंस, डिफरेंस ऊपर आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, कितने की वृद्धि हुई है, जो अपने पास कितना आ गया
डिफरेंस अपने पास कितना आ गया 2000, और नीचे क्या आ जाएगा, कितने से वृद्धि हुई है, तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कितने से वृद्धि, नीचे क्या आ जाएगा, कितने से वृद्धि, कितने से वृद्धि, ठीक है। और इंटू क्या कर देंगे अपन, इंटू कर देंगे, इंटू कर देंगे 100, इंटू क्या कर देंगे 100, ठीक है। अब देखो अपन ने वृद्धि परसेंटेज निकालने के लिए डिफरेंस निकाल लिया 2000, 2000 अपन ने निकाल चुके, और जो कितने से वृद्धि कितने से हुई है, पहले कितना था 4000, पहले कितना था 4000, ठीक है, इंटू कर देंगे 100, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये इससे 2 बार कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 50, तो वृद्धि कितने की हो गई, वृद्धि हो गई अपने पास 50% की, वृद्धि कितनी की हो गई 50% की। देखो एक बार फिर देखो क्वेश्चन में अपन ने क्या किया है, क्वेश्चन अपन कह रहा है कोई गांव है जिसकी जनसंख्या पहले थी 4000, अब उसका जो विकास हो गया, उसकी पॉपुलेशन बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई उसकी जनसंख्या 6000, तो पूछ रहा है कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे, 6000 और 4000 का डिफरेंस आ गया आपके पास 2000, फिर क्या करेंगे अपन परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए, ऊपर तो जो डिफरेंस आएगा दोनों का, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा प्रारंभिक जनसंख्या, या कितने से वृद्धि हुई है, प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी 4000, तो नीचे आ जाएगा 4000 इंटू 100 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2000 से 2 बार कट जाएगा, दो से ये 50 बार कट जाएगा 100, ठीक है, 50% की वृद्धि हो गई। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक फोन का वर्तमान मूल्य, 1 मिनट रुकिएगा, सॉरी, एक फोन का वर्तमान मूल्य है, वर्तमान मूल्य कितना दिया हुआ है आपके पास 8000 रुपए, वर्तमान मूल्य कितना दिया हुआ 8000 रुपए, तथा नए फोन तथा क्या क्या कह रहा है, यह नए फोन की कीमत की तुलना में 20% कम है, आपसे कह रहा है जो नया फोन है ना, नया फोन महंगा आता है, और जो पुराना फोन है ना, पुराना फोन कितना सस्ता है नए फोन से 20% कम है, तो कह रहा है नए फोन का मूल्य कितना होगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए अपन को क्या करना होगा, देखो मान लो नए फोन की कीमत क्या मानेंगे, नए फोन की कीमत क्या मानेंगे, नए नए फोन की कीमत क्या मान लो आप, नए फोन की कीमत मान लो आप एक्स रुपीज, ठीक है, एक्स रुपीज मान लिया अपन ने नए फोन की कीमत, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, नए फोन की कीमत, तो अब देखो आपको क्या कह रखा 8000 है ना, 8000 किसकी वैल्यू है, 8000 वैल्यू है, देखो 20% कम है, तो इसका मतलब ये 80% की वैल्यू हो गई, तो अपन को चाहिए 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, देखो नए फोन की कीमत, देखो नए फोन की कीमत अपन ने एक्स मानी, एक्स का 80%, एक्स का 80% अपन को कितना दिया हुआ है 8000, एक्स का 80% अपन को 8000 दिया हुआ है ना, देखो 80% कैसे आया, पूरा जो नया फोन था वो 100%, उसकी वैल्यू अपन ने मान ली 100%, पुराने फोन की कीमत नए फोन से कितनी कम है 20%, तो इसका मतलब कीमत कितनी रहेगी 80%, 80% की वैल्यू अपन को कितनी दी हुई है 8000 रुपए, तो अपन देखो इसको सॉल्व कर देंगे, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए अपन क्या करेंगे 100 का भाग देंगे, 80/100 बराबर का क्या आ जाएगा 8000, 8000 आ गया ना। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, अब ये इससे कितनी बार कट गया, ये इससे 100 बार कट गया, तो ये 100 इंटू 100 हो जाएगा, तो नए फोन की कीमत क्या आ गई, नए फोन की कीमत क्या आ गई 10,000, ठीक है, नए फोन की कीमत क्या आ गई 10,000, ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो नए फोन की कीमत कितनी आ गई 10,000 रुपए। देखो एक बार फिर समझिएगा, अपन ने क्या किया, नए फोन की कीमत मान लो एक्स रुपीज है ना, अब अपन को दे रखा है कि जो पुराना फोन है ना 8,000 रुपए का है, और एक और लाइन दे रखी है कि पुराना फोन है ना 8,000 रुपए का तो है, लेकिन ये नए फोन की कीमत में कितना सस्ता है 20% सस्ता है, या फिर यूं कह दो इसकी जो कीमत है ना 8,000 रुपए, वो 8,000 रुपए वो नए फोन की कीमत की तुलना में कितनी है 80% है, ठीक है, तो 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है 8,000 रुपए, अपन को वैल्यू कितनी चाहिए 100% की, तो इंटू 100 कर लेंगे, ठीक है, आपके पास इसका उत्तर आ गया 10,000 रुपए। तो बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में। देखो दो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते होंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 हो, तथा उस नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से
वृद्धि कर रही हो तो 2 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई नगर है उसकी जनसंख्या आपको कितनी दे रखी है, वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 20,000, कह रहा है कि वो कितने परसेंट की दर से वृद्धि करता है, 10% की दर से वृद्धि कर रहा है उस नगर की जनसंख्या। तो पूछ रहा है 2 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं और एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक बार आप प्रोसेस समझ लो। देखो नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, नगर की वर्तमान जनसंख्या है 20,000, ठीक है। नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 20,000, वर्तमान पॉपुलेशन 20,000 हो गई। अब देखो उसकी जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो रही है, 10% की वार्षिक वृद्धि हो रही है। अब देखो कोई चीज अपने आप में 100% होती है, अब उसमें 10% की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब कितना हो गया 110%, ठीक है। देखो अब यह इस तरह से समझ लो आप, इसमें देखो इस नगर की जनसंख्या 20,000 थी, अब इसमें 10% की वृद्धि हो गई, ठीक है, 10% की वृद्धि हो गई। अब क्या कह रहा है, अब देखो वृद्धि कितने बार हो रही है, 2 बार। अपन को 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछिए ना, तो एक बार और वृद्धि होगी, एक बार तो 10% की हो गई एक साल की, तो अगले साल क्या हो जाएगी फिर 10% की हो जाएगी इस जनसंख्या पे, ठीक है। यहां तक किसी सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। अब देखो ये जो वैल्यू आएगी ना, ये वैल्यू आपके 2 साल बाद की आएगी, 2 साल बाद की वैल्यू आएगी, और ये 10-10% की वृद्धि के बाद की आएगी, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। अब देखो परसेंटेज को साइन को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग दे देते हैं, क्या करते हैं परसेंटेज का। अब देखो एक चीज देखो, ये जो 10% की वृद्धि हो रही है, ये वृद्धि कितने पे हो रही है, ये वृद्धि हो रही है 100 पे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 110, और ये भी वृद्धि हो रही है 100 पे, तो 110 आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए अपन क्या करते हैं 100 का भाग देते हैं, तो देखो ये आ गया 20,000, ये 20,000 आ गया, 20,000 का आप 110% निकालना है, 110/100, फिर देखो इंटू 110/100, ठीक है। आ गया सबके समझ में, कुछ नहीं किया, बस परसेंटेज का साइन हटा के अपन ने क्या किया 100 का भाग दिया। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए अपन 100 का भाग देते हैं। या फिर किसी की ये समझ में नहीं आया ये कैसे किया, तो वो इस तरह से ध्यान रख ले, 20,000 है, 20,000 पे अपन को 2 साल बाद का पूछा है ना, तो अपन क्या करेंगे, दो बार उसका 110% निकाल देंगे, ठीक है। अब ये तो याद रह जाएगा, मान लो यहाँ जैसे दिया हुआ था आपका 40%, तो अपन 2 बार क्या करते 140% निकाल देते। 100 तो हमेशा रहेगा ही, और जितना परसेंटेज की वृद्धि बताई है ना, उतना 100 में ऐड कर दो। और अगर कमी बताता, मान लो 10% की कमी बताता, तो अपन 2 बार 20,000 का 90% निकाल देते, ठीक है। और देखो इसका ये अपन, अगर किसी को ये समझ में नहीं आता अपन ने 2 बार क्यों निकाला है, 2 बार इसलिए निकाला है, अपन को 2 वर्ष बाद का पूछा है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, 2 0 से 2 0 गई, 2 0 से 2 0 गई। देखो अब ये आपके कितना हो गया, ये आपके देखो ये कितना हो गया 121, 121 इंटू 2, 121 इंटू 2 कितना हो गया 242, 242, और 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये 1 0, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो आपके 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी आ गई 24,200, ठीक है। आपके अभी 2 साल पहले जनसंख्या थी 20,000, और जब है ना 10-10% की वृद्धि होगी तो 2 साल बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी 24,200। अगर किसी के समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से समझिएगा। कुछ नहीं किया, अपन को जो जनसंख्या दे रखी 20,000, उस पे अपन ने 2 बार 10-10% की वृद्धि कर दी, तो ये 110% हो जाएगा, ये 110% हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लेंगे। देखो अब अगला क्वेश्चन समझिएगा, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी टीवी के मूल्य में 20% की वार्षिक कमी होती है तो टीवी का वर्तमान मूल्य कितना दे रखा है 16,000, तो क्या होती है, तथा, यहां आप ऐड कर लो तथा, ठीक है। ये आपको दे रखा है तथा टीवी का वर्तमान मूल्य कितना दे रखा है 16,000 रुपए, तो 3 वर्ष बाद टीवी का मूल्य पूछ रहा है। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन में वृद्धि हो रही थी, उस क्वेश्चन में कमी हो रही है, उस क्वेश्चन में कमी कितने की हो रही है, हर साल 20% की हो रही है, और कितने साल तक होगी 3 साल तक होगी, और अपन को वर्तमान मूल्य कितना दे रखा है 16,000 रुपए, तो पूछ रहा है 3 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में तो है ना जो अपने वैल्यू आई थी बढ़ के आई थी, क्यों बढ़ के आई थी, क्योंकि 10% की वृद्धि हो रही है, और उस क्वेश्चन में कमी हो रही है, तो उस क्वेश्चन में जो अपनी वैल्यू आएगी ना 3 वर्ष बाद, तो वो छोटी आएगी क्योंकि कमी हो रही है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, सेम इसी की तरह। अपन को वर्तमान कितनी दे रखी है, वर्तमान दे रखी है 16,000, ठीक है, वर्तमान दे रखी 16,000। अब 16,000 पे कितने की कमी हो रही है 20% की कमी हो रही है, कितने साल तक हो रही है 3 साल तक,
देखो 20% की कमी हो रही है, इसका मतलब 80% वैल्यू आएगी। देखो यहाँ पे वृद्धि हो रही थी तो अपन ने क्या किया था, 100 में जोड़ दिया था तो 110% निकाला था। और यहाँ क्या हो रही है, 20% की कमी हो रही है, तो अपन क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे 20%, तो कितना आ गया 80%। 80% कितनी बार निकालने हैं, 3 बार, तो 16,000 का 80/100 इंटू 80/100 इंटू 80/100। ठीक है, ये कितनी बार निकालना है, 3 बार। 3 बार अपन ने क्यों निकाला है, क्योंकि 3 वर्ष बाद का पूछा है। अगर मान लो 4 वर्ष बाद का पूछता तो अपन एक बार और 80/100 करते, एक बार और 80% निकालते। ठीक है, अब देखो, ये कितनी बार कट गया, 20 से काट रहे हैं, ये 4 बार कट गया। ये कितनी बार कट गया, ये 5 बार कट गया। ये 4 बार कट गया, ये 5 बार कट गया, ये 4 बार कट गया, ये 5 बार कट गया। ठीक है, सबके समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत। अब एक काम करो, इसको इससे काट लो, तो 5 से काटोगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 है, तो ये कितना आ गया 3200। फिर 5 से काटो, 5 छिक्का 30, 5 छिक्का 30, 5 चौका 20, 640। फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 4 बच गया, 5 अट्ठे 40, तो ये कितना आ गया 128। अब 128 इंटू कितना आ गया, 128 इंटू, ये देखो 4 की क्यूब है, 4 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। 4 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 64। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। 8 चौक 32 का 2, हासिल लगी 3, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 और 3 11 के 1, हासिल लगी 1, फिर 4, ये 5, ये 512 आ गया। फिर 8 8 छिक्के 24 का 4, हासिल लगी 2, फिर 6 दूनी 12, 12 और 2, 12 और 2 14 के 4, हासिल लगी 1, 6 कम 6, तो ये आ गया 7। फिर देखो 2 5, ये आ गया आपके पास 9, ये आ गया 7,952। कितना आ गया 7,952। तो अपने जो 3 साल बाद की कीमत होगी, टीवी की 3 साल बाद का मूल्य कितना होगा, टीवी के 3 साल बाद का मूल्य कितना होगा, 7,952 रुपए का होगा। ठीक है, आ गया सबको समझ। एक बार फिर से समझिएगा, कैलकुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, तो प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा। देखो अपन को क्या कह रहा है, कोई टीवी है, टीवी का आज का मूल्य कितना दे रखा है, 16,000 रुपए। अब क्या कह रहा है, उसमें है ना 20% की दर से वार्षिक कमी हो रही है, तो आपसे पूछ रहा है 3 साल बाद उसका मूल्य कितना होगा। अब भाई ऑब्वियस है, किसी चीज की में चाहे 1% की कमी हो, चाहे 100% की कमी हो, चाहे 50% की कमी हो, उसका मूल्य जो 3 साल बाद या 5 साल बाद ऑब्वियस है ना कम होगा। तो देखो अपन को वर्तमान मूल्य दे रखा है 16,000 रुपए, कमी कितनी की हो रही है, 20% की हो रही है। कमी 20% की हो रही है ना, ओरिजिनल कितना था 100%, 100% 20% कमी हो गई तो 80% बचा। तो 80% अपन को 3 बार निकालना है। 3 बार क्यों निकालना है, 3 बार इसलिए निकालना है अपन को, 3 वर्ष बाद का पूछा है। अगर मान लो 4 वर्ष बाद का पूछता तो एक बार 80/100, एक बार और 80/100 आता। ठीक है, आपको कैलकुलेशन कर लोगे, कैलकुलेशन करने के बाद में आपके आया 7,952। ठीक है, अब इसी तरह के क्वेश्चन में अभी ये वाला पैटर्न पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से अपन अगला पैटर्न अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियोस को लाइक करिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखो ये मेरा अभी स्टार्टिंग फेज चल रहा है तो छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, आपको कंटेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेवल अपन बिल्कुल बेसिक से लेके हायर तक चलेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में छोटी मोटी गलतियां सबसे होती है, तो आप लोग साथ बनाए रखना। थैंक यू।